लॉर्ड। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से और फरजाना पौलुस की तरफ से सलाम। हम खुदा उनका बेहद शुक्र अदा करते हैं आज के इस प्यारे मुकद्दस दिन के लिए, इस मौका के लिए जो खुदावंदे करीम ने हमारी जिंदगी में दिया है कि एक मरतबा फिर हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपके पास हाजिर हो सकें, नए मेहमानों को लेकर। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें जिंदगी देता है, हमें बरकतें देता है, हम पर शफकत करता है। वो बड़ा रहीम खुदा है। मेरे अजीजों, हमें अपने खुदावंद को याद रखना चाहिए। मेरे अजीजों, आए अपने प्रोग्राम को शुरू करें। और आप जैसा कि जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज दुआ के साथ करते हैं। अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। और ये दुआ हम खुदा की खादमा मेरी मिसेस फरजाना पौलुस के साथ मिलकर करेंगे। कुदूस मेहरबान जिंदगी के खालिक और मालिक खुदावंद यीशु नासरी, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा। खुदावंद, आज के मेहमानों के लिए जो तूने हमें दिए, खुदावंद यीशु तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू उनको बड़ी खैरियत से हमारे पास लेके आया खुदावंद यीशु। जब वो वापस जाएं तो उनकी हिफाजत करना खुदावंद यीशु नासरी। जिंदा यीशु नासरी, प्रोग्राम के शुरू से लेके आखिर तक तुम्हारी बड़ी निगहबान हिफाजत करना, हमें अच्छे अच्छे अल्फाज देना ताकि हम जो भी बातें करें सब तेरी मर्जी के मुताबिक हों। पूरी टीम को तेरे हाथों में देती हूँ, छू मसा कर खुदावंद, सारे काम में बड़ी रहनुमाई करना खुदावंद। ये तेरे यीशु नाम से मांगती हूँ, बख्श दे, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि उसने अपनी खिदमत के लिए हमें चुना है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, गुड शेपर्ड टेलीविजन के लिए, जो इस बात का वसीला है कि हम खुदा का कलाम, गवाहियां और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें आप नाजरीन के साथ शेयर कर सकें। मुल्क पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी आप मौजूद हैं। मेरे अजीजों, इस टेलीविजन नेटवर्क को अपनी दुआओं में याद रखें कि खुदावंद कादिर मुतलक हमारी मदद करे और हमारी रहनुमाई करे ताकि हम इसको आगे लेकर चलें और अच्छे से अच्छे प्रोग्राम जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश करें। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। हमारे साथ खुदा के अजीम खुदाम मौजूद हैं। सबसे पहले जो खुदा के खादम मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारफ आपसे करवाना चाहता हूं। खुदा के खादम पास्टर आरिफ सरदार, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। पादी साहब, मैं आपको गुड शेपर्ड टेलीविजन में खुशामदीद कहता हूं। बिशप साहब, थैंक यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। उसके साथ ही हमारे दरमियान मौजूद हैं पास्टर याकूब अनवर, जिनका ताल्लुक भी इस्लामाबाद से है। पादी साहब, हम आपको गुड शेपर्ड टेलीविजन पर खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया बिशप साहब, आपके ताउन का, आपके इनवाइट करने का दिल से शुक्र अदा करते हैं। आप खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जी फरजाना, आप जो दूसरे खादम हैं उनका भी प्लीज तारीफ करवाइए। जी, तो इसके साथ ही हमारे साथ पास्टर इमरान शौकत जो इस्लामाबाद से हैं। तो पास्टर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू सो मच मेरी बहन और बिशप पौलुस साहब फॉर ग्रेट इनविटेशन, और मेरी मिनिस्ट्री और टीम की तरफ से बेस्ट विशेस टू यू एंड योर चैनल एंड योर ऑल टीम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। इनके साथ ही हैं पास्टर रफाकत अनायत मसीह जो इस्लामाबाद से हैं। पास्टर साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू बिशप साहब, आपने हमें इनवाइट किया, आपके चैनल की बहुत शुक्रगुजार करते हैं। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, तो हमने अपने मेहमानों का तारुफ सुना। इसके साथ हम बिशप साहब की तरफ चलते हैं और अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। जी नाजरीन, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इन तमाम खादमों के लिए। और अब हम चलते हैं खुदा के खादम पास्टर आरिफ सरदार साहब। भाई साहब, आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। आप किस इलाका से हैं, आपका आबाई इलाका कौन सा है, आप किस चर्च के साथ एफिलिएटेड हैं, आपके चर्च का नाम क्या है प्लीज। मेरा ताल्लुक गखड़ मंडी से है जी, और इस्लामाबाद में इकबाल में एज ए पास्टर खिदमत करते हुए मुझे 10 साल हो गए हैं जी। और हमारे चर्च का नाम फेथ चर्च क्रिश्चियन फेलोशिप है। आमीन।
और उस चर्च में मैं एज ए पास्टर इंचार्ज पास्टर खिदमत कर रहा हूँ प्रेज गॉड। और 10 साल से मैं उस इलाके में खिदमत का काम सर अंजाम दे रहा हूँ। 10 साल से आप इस्लामाबाद में खिदमत कर रहे हैं। जी तो पीछे से आपका जो ताल्लुक है वो गखर मंडी से है। जी गखर मंडी जो है वो बड़ा फेमस, ये गुजरांवाला में जी है। जी गुजरांवाला के बिल्कुल साथ है। हाँ जी, ठीक ये है वजीराबाद और गुजरांवाला के दरमियान है ये। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं खुद भी वहां पर गया हूँ, मैंने देखा हुआ वो इलाका। और तो भाई साहब, आप कितने साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में तो हम 84 से हैं। 84 से आप हैं? तो बड़े भाई यहीं रहते थे तो फिर मैं उनके पास आया करता था जी। और 99 में मेरी शादी हो गई। 99 में इधर ही शादी हुई? हाँ जी, ठीक है। शादी भी इस्लामाबाद में हुई। तो जिस फैमिली में मेरी शादी हुई थी जी, वो भी बड़े खुदा के अजीम खादम हैं, मुबशर नदीम यूसुफ साहब। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, तो वो हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल टीचर भी हैं। आमीन। तो उनकी तरफ मेरी शादी हुई तो उसके बाद फिर मैंने उनकी शागिर्दी की, अच्छा। फिर सीखा और आमीन। फिर आगे 3-4 पास्टर मैंने पैदा किए हैं खिदमत के दौरान। प्रेज गॉड, खुदा उनका शुक्र अदा उनका करते हैं। शुक्र है कि हम खुदा का काम कर रहे हैं। आमीन। और आपका चैनल का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ थैंक यू और भाई अपनी सिस्टर का भी थैंक कि आपने हमें बुलाया और हम आपके शुक्रगुजार भी हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। तो कितने अरसा से आप खिदमत कर रहे हैं? कब आपने खिदमत का आगाज किया? 2011 में और 11वें महीने को 19 तारीख को मेरा ऑर्डिनेशन हुआ। ठीक है। तकरीबन 99 में 3 अक्टूबर को मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो उस दिन से फिर जब से मतलब कि मैं खुदा के साथ चलना शुरू किया है जी। और शुक्र है कि कभी रास्ते में रुका नहीं हूँ। लोग बैक हो जाते हैं, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि मैं जब से तौबा की है जी और मैं खुदा के साथ चल रहा हूँ जी। और जब तक सांस है चलता रहूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। जो आपने बात की, बहुत सारे लोग जो है वो बीच में खिदमत को छोड़ देते हैं, ब्रेक लग जाती हाँ है, जी, स्टॉप हो जाते हैं। स्टॉप हो जाते हैं, बैक स्लाइड, इंग्लिश में हम उनको कहते हैं बैक स्लाइड। जी। वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ जाते हैं। लेकिन आपने खिदमत को छोड़ा नहीं, आप खिदमत करते रहे। हाँ जी, जरूर। खुदावंद। बहुत सारे क्राइसिस आए, जी जी अप्स एंड डाउन भी आए, जी। लेकिन ये काम हमने कंटिन्यू रखा हुआ है। आमीन आमीन। और यहाँ तक कि एक वक्त था कि तब मैं एज ए पास्टर नहीं, एज ए लेमैन काम कर रहा था। जी। तो जब पेंट का काम किसी के साथ कर रहा था, ठीक है। तो एक हम इबादत करते थे, सैटरडे इबादत। जी। तो जुमे को विजिट होता था और सैटरडे को इबादत होती, आगे फिर संडे आ जाता था। जी जी। तो जॉब ना होने, बच्चे भी हैं, फिर 3 दिन बचते थे मेरे पास मजदूरी के लिए, ठीक है। और फिर 3-4 दिन मेरे पास खिदमत के लिए होते थे। जी। तो बड़ा मुश्किल गुजारा होता था, बड़ी मुश्किल से। लेकिन खुदावंद का शुक्र है, जब से एज ए पास्टर काम किया तो खुदावंद ने सारी बरकतें दी हुई हैं। आज खुदावंद की दी हुई हर नेमत हमारे पास मौजूद है Praise और हम God. खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदा उनका बेहद शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए। तो भाई साहब, आप गखड़ मंडी से आपका ताल्लुक है। जी जी। आपके कितने बहन भाई हैं? आप वहां पर पैदा हुए, आप फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं। कितने बहन भाई और कैसे खानदान में आपकी पैदाइश हुई और परवरिश हुई, और बचपन में कैसा माहौल था आपके घर का? मेरा ताल्लुक गखड़ मंडी से है। जैसे कि मैंने बताया, मेरे वालिद साहब जो थे वो अपने बाप के साथ बेटे थे। आमीन। तो जो मेरे दादाजी थे वो एल्डर थे। उन 7 भाइयों में जी। कोई खिदमत के अंदर नहीं आया। नहीं आया। तो हम अपने बाप के 4 बेटे हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। जी। और मेरे बड़े भाई यकूब साहब, यूसुफ साहब, फिर यूनुस मेहदी साहब। यूनुस मेहदी साहब जो हाँ कि जी। बड़े नामवर हाँ जी, खुदा के खादम हैं, परस्तार हैं। हाँ जी। तो मैं सबसे छोटा हूँ। जी। तो मेरे हिस्से में ये खिदमत आई है, तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। और आगे मेरे 2 बेटे हैं। जी। बड़ा बेटा है जो उसका नाम जोशुआ है, जी। और छोटे का नाम हनीएल है। बड़ा बेटा ढोलक की खिदमत करता है, जी। छोटा बेटा मेरा वर्शिप करता है। Praise God. और एवरी संडे वो मेरे साथ होते हैं। दोनों। हम पूरी फैमिली जो है संडे में मसरूफ होते हैं। हालेलुया। तो जो कोई गेस्ट आता है उसको हम कहते हैं कि आप आएँ तो संडे के अलावा आएँ तो आपको टाइम मिलेगा। अगर संडे वाले दिन आएंगे तो पहले चर्च जाएंगे, फिर आपको टाइम देंगे। प्रेज गॉड। सबसे पहले हम इबादत करेंगे जी खुदा जी की। जी जी।
आमीन। फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा है। फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा है। तो आपकी सिस्टर्स कोई नहीं है? चार भाई? नहीं, सिस्टर भी 3 हैं। सिस्टर्स भी 3 उनमें हैं। से एक तो खुदा के पास चली गई, मसीह में सो गई है। जी 2 सिस्टर्स मेरी हैं, एक कराची में है और एक सोदरा है गकड़म वजीराबाद के साथ, जी, उधर होती है। ठीक है, ठीक है। तो बचपन में आपका माहौल कैसा था? घर का दुआया माहौल था? चर्च जाते थे? शरारतें भी करते थे? थोड़ा सा बताएं अपने बचपन के इंटरेस्टिंग बातें। हाँ जी, मैं जब पास्टर बन गया, जब मैं अपने भाई गांव में जाता हूँ कभी शहर में, जी तो लोग कहते हैं ये हो कैसे गया, ये बंदा तो बहुत शरारती था। बहुत शरारती था। तो ये अब कैसे हो गया कि ये पास्टर बन गया एकदम, ये कैसे चेंज आ गया। जी जी तो बचपन में हमारे घर में जो था वो गीतों का रुझान, यूनुस मेहदी साहब जो थे, कब उन्होंने बाजा स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने बाजा लिया, ये बातें थोड़ी सी लंबी हैं। जी लेकिन यूनुस मेहदी साहब, हम वर्शिप करते थे तो यूनुस मेहदी साहब जहाँ जाते थे जी मैं उनके साथ जाता था। जी तो मुझे भी वर्शिप का शौक था जी और मैं अपने फेथ चर्च, जहाँ मैं जिस चर्च से मैं पैदा हुआ हूँ, जी मैं अभी तक उधर ही हूँ, उनके साथ ही हूँ, अभी तक उन्हीं उसी के साथ। मिनिस्ट्री में हूँ। ठीक है। जहाँ मैं पैदा हुआ था उसी चर्च का मैं पास्टर भी हूँ। और praise ये God। तकरीबन मुझे 18 साल उस चर्च के साथ हो गए। 18 साल उस चर्च के साथ हो गए। हाँ जी, एक ही चर्च में। ठीक है। तो बेटा मेरा जो है उसकी बुलाहट है, दोनों बेटों की बुलाहट है। जी दोनों बेटों के बारे में खुदा ने बताया है, बड़ा जो है उसके पास्टर की खिदमत है, छोटा जो है वो वर्शिपर है। तो खुदा की शुक्रगुजारी है कि हम खुदा का काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम खुदा का काम करना चाहते हैं। जी और बिशप साहब और मेरी बहन का हमें सपोर्ट चाहिए ताकि क्यों हम नहीं? मसीह के जलाल के लिए और ज्यादा काम कर सकें। आमीन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हर तरह से हम आपके साथ हैं। खुदा के काम के लिए हम एक हैं खुदा उनके फजल हाँ, से। जी जी जी। आमीन। तो थोड़ा सा बताइए कि इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई वाकया होता है। अब आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं, आपके बचपन में माहौल भी था घर में। आपने बताया कि आपके जो बड़े भाई हैं वो परस्तार हैं, जी। आप उनके साथ जहां भी वो जाते थे प्रशिश में आप शामिल होते थे, खुदा की इबादत में शामिल होते थे। लेकिन इंसान का एक अपना जाती तौर पे खुदा के साथ एक दिन इनकाउंटर होता है। जी जी। ठीक है ना जी। इंसान बचपन जब पैदा होता है तो पैदा होते ही वो बिल्कुल 100% खुदा का नहीं होता। एक दिन आता है, कोई जिंदगी में वाकया ऐसा हो जाता है, ठीक है, जो टर्निंग पॉइंट होता है। इंसान जो है मुकम्मल तौर पे अपनी जिंदगी खुदा को दे देता है। जो थोड़ी बहुत बचपन में शरारतें होती हैं या लड़कपन में, टीन एज में गालियां निकालना, झूठ बोलना, कई बातें होती हैं। जी तो जी। बंदा वो सब फिर तौबा कर लेता है, कहता है कि मैं आज के बाद जो है मैं सिर्फ खुदा के साथ चलूंगा और सारी पुरानी बातें जो है वो छोड़ दूंगा। तो ये कब कोई ऐसा वाकया हुआ, प्लीज आप हमें बताएं, और फिर आपने अपनी जिंदगी खुदा यीशु मसीह को दी? बिशप साहब ने काफी लंबी डिटेल मुझसे मांगी है तो भी बताऊंगा बिशप जी साहब जी आपको। प्लीज प्लीज। मेरे रिश्ते की बात चल रही थी जी तो तब मैं ना तो तौबा की थी मैंने, जी ना मैंने अपना आप खुदा को दिया था। जी तो मेरे रिश्ते की बात चल रही थी। जी तो जिस दिन ना उन्होंने कहा कि जी लड़के को ले आए साथ ही, हम उसको देख लेंगे। जी। जब मैं उनके घर में गया जी तो मेरी सास ने देखा और दूसरे रिश्तेदार आए तो वो बड़े मॉडर्न थे, बड़े गुड लुकिंग थे। जी जी तो मैं सादा सा आदमी था, तो मैंने कहा जी ये तो मुश्किल ही लगती है। जी लेकिन जब मैं वापस गया तो डैनियल स्लीबी साहब, यूनुस मेहदी साहब मेरे साथ थे। जी तो फ्रांस क्लूनी में एक चर्च है, वो उधर जो पुली की साइड पे। पुली की साइड पे, ठीक है। तो वो कहने लगे कि आप आरफ साहब हमारे साथ जाओगे, हम किसी घर में जा रहे हैं। मैं कहा नहीं यार आप जाओ, जी मैं चर्च में रुकता हूँ। ठीक है। तो चर्च में रुककर मैंने दुआ की। था मैं जिस्मानी, लेकिन कुछ ना कुछ आंसर इंसान के अंदर होते हैं। हाँ वही, जी बिल्कुल। तो मैंने दुआ की, तो मैंने कहा कि खुदाम अगर तेरी पाक मर्जी है। जी तो मिसेस के बारे में मुझे बताया गया था कि वो बपतिस्मा याफ्ता है, निजात याफ्ता है और जी। स्पिरिचुअल है। जी तो मैंने कहा खुदाम अगर ये काम बन गया
तो मैं हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी तुझे दे दूंगा। अच्छा। तो फिर मैंने ये भी कहा कि जैसे वो कहेंगे वैसे मैं करूंगा भी। जी ये ऑनेस्टली मैं बता रहा जी। हूँ। और खुदा का शुक्र है कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरी लाइफ जो है वो शादी के बाद सही चेंज हुई। शादी के बाद ही मैंने बपतिस्मा लिया है। ठीक है, तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। ये एक टर्निंग और पॉइंट। मैंने चर्च में दुआ की, मैंने कहा खुदा अगर तेरी मर्जी है तो ये हो जाएगा, तो फिर मैं मिसेस को भी फॉलो करूंगा और खुदा तुझे भी। तो खुदा ने सुन ली और खुदा उनका शुक्र है मेरी मिसेस जितने लोग जानते हैं वो उनके बारे में ये है कि वो बड़ी स्पिरिचुअल है Praise और God. दुआ की खास उनके पास खिदमत है। और वाह, वो हालेलुया। मैंने एक मिनिस्ट्री है हमारे चर्च में, जी उसमें कलाम भी सुनाती हैं। जी तो खुदा उनका शुक्र है कि हमारी पूरी फैमिली जो है ना जी। वो आज खुदा के साथ जुड़ी हुई है और खुदा के लिए हम विलिंगली तैयार रहते हैं, बच्चे भी तैयार रहते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। बड़ी अच्छी आपने बात बताई, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हाँ जी, वो सारे सच मुझसे आपने आज बुलवाया। खुदा उनका शुक्र अदा हाँ जी। करते हैं। तो जिंदगी में और कई वाकयात होते हैं इंसान के, जो कोई ऐसे वाकयात होते हैं जो इंसान कभी भूल नहीं सकता, इंसान याद करता है। कोई ऐसा वाकया है जो आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें जिसने आपके ईमान को मजबूत किया हो, या आप ऐसा वाकया हो कि जो आपको खुदा से अलग कर सकता था लेकिन आप अलग नहीं हुए? कौन से ऐसे वाकयात, कोई ऐसा वाकया शेयर करें, तजर्बा आपकी हाँ जिंदगी जी। का वो शेयर करें। जी जब मैं नया नया पास्टर बना जी तो मुझे किसी ने कहा कि आप हमें ज्वाइन कर लें जी तो हम आपको चर्च भी देंगे, जी घर भी देंगे इस्लामाबाद में। जी जी तो ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप हमारे साथ आके मिल जाए। अटैच हो जाए। अब थोड़ा सा फेथ का इशू था, जी तो मैंने कहा मैंने ईमान सीखा है, फेथ चर्च मेरे चर्च का नाम है। जी जी। तो मैंने कहा कि फेथ मैंने सीखा हुआ है हाँ, और ये अपॉर्चुनिटियाँ जो हैं ये मेरे फेथ को ख़राब नहीं कर सकती। आमीन तो आमीन। फिर मैंने उस पेशकश को ठुकरा दिया। ठुकरा दिया। और बड़े भाई जो थे उन्होंने कहा इतनी अच्छी पेशकश, इस्लामाबाद में आपको घर मिल रहा है, चर्च मिल रहा जी। है, और आपको क्या चाहिए। और क्या चाहिए? तब मैं रेंट के घर में रहता था। जी तो फिर वो कहने लगे भाई आप जानो, आपको पास चांस है, आप वेल नहीं करना चाहते। जी लेकिन ये मेरा खुदा के साथ जो पर्सनली ताल्लुक था जी। वो मैं जानता था कि खुदा मेरे लिए क्या करेगा। आमीन। तो वो मुझे जब अपॉर्चुनिटियाँ बहुत सारी आई, आज भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ आती हैं, लेकिन जो मैंने सीखा है जी, ईमान से जंग करना, ईमान पे कायम रहना, ईमान पर कायम रहना। Praise ठीक God, है, Hallelujah. तो ईमान से काम कर रहे हैं और हमारा दारा हमें खातरहा सपोर्ट नहीं करता। जी तो हमने जो चर्च अब तक मैंने बनाया वो भी मैंने अपनी मदद तहत आप खुद बनाया है, जी। कलीसिया ने तामन किया है। तो इसलिए सारा कुछ ईमान से किया है। तो एक जब मैं अपने जो सीनियर हमारे चेयरमैन, मैं उनके पास गया तो मैंने कहा जी मेरी सपोर्ट करें, जी तो मैं कुछ आगे चर्च के लिए कुछ और करना चाहता हूँ। उनका बेटा जब मैं आया था ना इस फील्ड में, मेरी किसी ने मदद नहीं की थी, मेरी खुदा ने मदद की थी। तो मेरा मशवरा यही है कि आप मेरी तरफ ना देखें, आप खुदा की तरफ। ये बात तो सीखने वाली, ये बात तो सही है। तो फिर मैंने ये तब से ये सारा कुछ सीखा हुआ है। आज भी किसी के सामने जाकर हम नहीं झुके। आमीन। और काम करना है और हम तैयार रहते हैं खुदा के काम के लिए। आमीन। प्रेज और गॉड। सेक्रीफाइस किया है, बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं इस काम के लिए। जी घर वालों से डांट खाई है, रिश्तेदारों पर नहीं पहुंच सका। ऐसा हुआ कि खानदान में कुछ मतलब एक फौतगी हो गई, जी, तो फिर मैं वहां नहीं जा सका खिदमत को छोड़कर। मैंने कहा जी ये मैं नहीं छोड़ सकता। तो रिश्तेदार, फिर आपको रिश्तेदार भी नाराज किया हाँ जी, आपने। लेकिन इसको समझा है कि ये काम है। जिस तरह के यीशु मसीह के पास एक शख्स आया, जी उसने कहा अगर तू मुझे इजाजत दे तो मैं अपने घर वालों से रुखसत हो आऊं। जी, तो यीशु ने क्या कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो, जो हल पर हाथ रखकर जी पीछे देखता है वो मेरी बादशाही के लायक नहीं है। तो ये सारी बातें हमारे सामने रहती हैं, आज तक सामने हैं जी, और जब तक हमारी जिंदगी है जी ये बातें मेरे सामने रहेंगी। ये रहेंगी। खिदमत तब ही खूबसूरत होती है जब बाइबल सामने हो। आमीन। और जो कलीसिया बाइबल के पैटर्न पर नहीं है वो कलीसिया भी नहीं है।
जी बिल्कुल जो ठीक है। कलीसिया बाइबल के पैटर्न पर चलती है वो हकीकी वो कलीसिया है। हकीकी कलीसिया है। जी, तो इस तरह से बिशप साहब काम करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में भाई साहब मुझे बड़ा अच्छा लगा जो आपने बात की और आपने बाइबल को फॉलो किया। जी, दुनियादारी को या अजीज दोस्तों को पहले नहीं रखा, पहले आपने बाइबल को और खुदा को जी, रखा। फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा। और बहुत सारे लोग जो हैं वो नाराज हो जाते हैं जब आप बाइबल को फॉलो करते हैं। जी जी, आपके दोस्त नाराज हो जाते हैं, रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं। जब आप हकीकी तौर पर खुदा के कलाम के मुताबिक खिदमत करते हैं तो ये तो होता है। हाँ जी, और ये होता रहेगा। जी जी, हमने सबसे पहले जो है वो खुदा को देखना है जी, कि खुदा क्या चाहता है हमसे। हाँ जी। वो एक वर्स भी है बाइबल में जी, कि तेरे दुश्मन तेरे घर के लोग। जी ये तो ये सारी बातें जो हैं हमारे सामने, घर की मुखालफत भी देखी है, जी लेकिन थैंक्स गॉड कि खिदमत को टाइम दिया है और जैसे जैसे खिदमत में हम बालग होते गए हैं जी और वो सब चीजें जो दूर थी, जो रिश्तेदार दूर थे, जो बातें करते थे, जी। वो आज हमारी बात सुनते हैं। नजदीक Thanks आ है। गए हैं। वो Praise फल God, मिल रहा है। खुदा का शुक्र है। कलाम ने उनकी जिंदगी बदल दी। जी जी, हालेलुया हालेलुया। और आपके वसीला से आपको उन्होंने देखा कि आप कैसे खुदा के साथ चल रहे हैं, तो आप की खिदमत ने भी उनकी जिंदगी पर असर किया। हाँ जी। भाई यूनुस मेहत साहब के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वो मेरे बड़े भाई जी यूनुस मेहत साहब, उनका घर है। ठीक है मैं किसी जगह पर, किसी और जगह पर रेंट पर गया था, उसमें इबादत करता था। जी तो उन्होंने कहा कि यार तू ऐसा कर जी कि तू ये घर ले ले जी और तू इसमें इबादत किया कर। ठीक है तो आज तक उन्होंने घर मुझे दिया हुआ है। जी। तो वो कहते हैं ये आपका है जी, आप पास्टर साहब हैं, हाँ जी आप खिदमत करें। जी तो वो घर जो है उसमें नीचे मेरी रिहाइश है जी और ऊपर चर्च है हाँ जी। और तकरीबन 6-6.5 मरले का हाल है हमारे पास प्रेज गॉड। और काफ़ी स्ट्रेंथ है लोगों के बैठने की। आमीन। और खुदा का शुक्र है कि हम खिदमत कर रहे हैं। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इन तमाम बातों के लिए, आपकी गवाही के लिए, आपकी खिदमत के लिए। हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे खादम की तरफ। खुदा के खादम जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, पास्टर यकूब अनवर, आपका भी ताल्लुक इस्लामाबाद से है। ब्रदर जी बताइए अपने आबाई इलाके के बारे में, आप किस चर्च के साथ मिलकर खिदमत करते हैं और कितने अरसा से आप खिदमत कर रहे हैं, प्लीज। जी बहुत शुक्रिया बिशप साहब, आपने इनवाइट किया और बुलाया और खुदावंद आपको बरकत दे। कुछ बताने का मौका मुझे मिला, क्यों नहीं? ताकि आपके चैनल के वसीला से मैं अपनी गवाही भी शेयर कर सकूं आमीन। और किस तरह खिदमत में आए, किस तरह खिदमत को स्टार्ट किया, हालेलुया। तो ये सारी बातें शेयर कर सकूं। और मैं Sure. दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। और बिशप साहब मेरे ताल्लुक नरवाल से है। नारवाल से है? जी सर। और नरवाल में हमारा घर था गांव में। तो मेरे अब्बू और 4 भाई हैं जी। तो उनमें से कोई भी खिदमत के अंदर नहीं था। ठीक है। और कोई भी रेगुलर चर्च जाना या इबादत करनी, वो हमारे ख़ानदान के अंदर ये डिसीजन नहीं था, जी उसको फॉलो नहीं करते थे। जी। और जब हम इस्लामाबाद के अंदर आए, और इस्लामाबाद के अंदर जब हम 2002 में आए थे, ठीक है। तो उस वक्त ये था कि हम जब इस्लामाबाद के अंदर आए तो उस वक्त काफ़ी मैंने देखा कि रोशनी है, शहर के अंदर इबादतें होती हैं, एक क्रूसेड होते हैं, इबादतें होती हैं, प्रोग्राम होते हैं जी। तो बड़ा अच्छा लगता था। तो फिर मैंने भी थोड़ा स्टार्ट लेना शुरू किया हुआ, उस तरह स्टार्ट नहीं किया जिस तरह पहले किया था। तो यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमारी रिहाइश G8 में हमने रखी। खुदा के फजल से खुदा ने हमें घर दिया जी, बनाया और यहाँ पर रिहाइश रखी। उसके बाद फिर ये था कि खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने फिर मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना एज ए पास्टर। और मेरा नाम पास्टर यकूब अनवर है जी जी। और G8 में मैं खिदमत कर रहा हूँ और H9 में खिदमत कर रहा हूँ जी। और मेरे जो पहले उस्ताद थे बिशप शाहिद महमूद, जी जी, मैं उनका शागिर्द हूँ, उन्हीं के साथ मैंने खिदमत की है। खिदमत का स्टार्ट भी
उन्हीं के साथ मेरा हुआ था। जी। तो अभी बेसिकली मैं अपने हम खिदमत भाइयों के साथ मिलकर ये खुदा उनका काम सर अंजाम दे रहा हूँ। आमीन आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। ठीक है, तो आपका ताल्लुक जो है वो ओरिजिनली नारोवाल से। नारोवाल बड़ा पॉपुलर एरिया है। जी जी। जिस तरह गखड़ मंडी बड़ा पॉपुलर है, नारोवाल भी बड़ा पॉपुलर है। जी। ठीक है, तो भाई साहब आप नारोवाल से हैं, आपकी पैदाइश वहां पर हुई। जी। आपकी कितने बहन भाई आपने बताया? मेरी 4 बहनें और मैं अकेला भाई हूँ। आप अकेले भाई हैं? जी। तो आप अकेले भाई और बड़े लाडले होंगे अपनी फैमिली के। हाँ जी, लाडले थे, लेकिन जब मामा इस दुनिया से चली गई तो फिर घर के हालात काफ़ी मसले मसाइल बढ़ गए, मुश्किलातें बढ़ गई। और इस कदर मुश्किलात थी कि हम छोटे छोटे थे जब मामा फौत हुई, तो फिर वालिद साहब जो तो पिंडी में होते थे, तो हम गांव में ही होते थे जी। तो काफ़ी मुश्किल हालात से हम गुजर के यहाँ तक। किस तरह के मुश्किल हालात थे? यानी कि फैमिली मुश्किलात, माली मुश्किलात? हाँ जी, माली मुश्किलात। फिर उसके बाद कोई संभालने वाला नहीं था, छोटे छोटे थे। मेरी एक सिस्टर थी बड़ी, उसकी भी शादी हो गई। जी। तो उसके बाद हम तकरीबन 3 बहनें थी और मैं खुद। तो काफ़ी मुश्किलात से गुजर कर फिर हम, मेरे वालिद साहब इधर इस्लामाबाद में आए, तो फिर हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें भी वहाँ पर ले चलें जी, ताकि इधर हमें कोई देखने वाला नहीं है, कोई अपना कोई समझता नहीं है। चाचू भी हैं लेकिन वो उस तरह नहीं समझते जिस तरह समझना चाहिए। जी। तो ये था कि अगर वो खाना मिला तो खा लिया, वरना सब्र करके बैठे रहे और खुदा आपको बड़ी बरकत दे। बड़ी मुश्किलों से गुजर के आप यहाँ तक पहुँचे हैं जी। तो फिर जब आप यहाँ पर शिफ्ट हुए इस्लामाबाद में, यहाँ पर G8 में आप रहे, तो आपके हालात फिर बेहतर हो गए? जी, यहाँ पे फिर जब हम आए तो वालिद साहब मेरे शुरू से ही कटिंग का काम करते थे और पकवाई का भी काम करते थे। तो फिर उनके साथ फिर थोड़ी बहुत जो भी हेल्प होती थी मुझसे, फिर मैं उनके साथ करता था। फिर मैंने कटिंग का काम सीखा और जैसे जैसे फिर वो मुझे तजर्बा हुआ कटिंग का, फिर मैंने काम स्टार्ट किया। तो थोड़ा थोड़ा करते करते खुदा उनके फजल से फिर आगे काम बढ़ा। फिर ये थी कि मेरी सिस्टर भी मेरे साथ खड़ी थी, वो भी मेरे साथ मेहनत करती थी। तो इस तरह हमने अपने घर के हालात को बेहतर करने की कोशिश की। उसके बाद ये था कि फिर एक जॉब मुझे मिल गई, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे जॉब में रख लें। हालांकि वो कहते थे कि हम नहीं आपको रख सकते, आपके हाथ ठीक नहीं है, आप काम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप मुझे एक मौका दें, अगर काम अच्छा लगा तो रखिए ना। तो फिर मैंने उनको करके दिया, तो फिर उन्होंने मुझे तो जॉब दे दी। पर सब ये इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग यू जी कि ये बचपन से आप ऐसे ही? जी जी, ये पैदाइशी है। हाँ जी, बचपन तो से। इसकी वजह से जिस सोसाइटी में आप रहते हैं पाकिस्तान में, जी जी तो बड़ी मुश्किलात होती हैं। जी जी, लोग आपको नॉर्मल इंसान की तरह नहीं समझते। बिल्कुल। तो इस माजूरी की वजह से आपको जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जी जी जी। तो आज तक आप फेस कर रहे हैं मुश्किलात? हाँ जी, अभी तक कर रहा हूँ, लेकिन जब से खुदावंद में आया हूँ, हाँ जी, तो मेरी बहुत सारी मुश्किलें आसान हुई हैं। हुई हैं। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं। तो खुदा के साथ आपका ताल्लुक कैसा है? आप शुरू से थोड़ा सा बताएं कि बचपन से ही, जारी बात है कि आप जैसे जो मतलब इस कुदरती तौर पे इस माजूरी का शिकार हैं, एक बड़ा चैलेंजिंग होता है खुदा पर ईमान रखना के बाज़-औक़ात कुछ लोग जो है ना अपनी माजूरी की वजह से, या किसी के औलाद नहीं हो रही, कोई भी बड़ा मसला होता है, तो वो खुदा पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि नाजरीन जो हैं वो सुने। मुझे आपकी गवाही सुन के बड़ी बरकत मिल रही है। तो मतलब आपके हाथ में बाइबल है और आप यहाँ पर यीशु मसीह की गवाही देने के लिए आए हैं। तो क्या कोई आपके दिल में ये सवाल आता था, ये बात आती थी कि मैं मतलब खुदा पर कैसे आपने ईमान रखा और आज तक ईमान कायम रखा हुआ है? बताइए खुदा के साथ आपका रिलेशनशिप।
मैं जब खुदावंद में नहीं था तो बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आती थी। जब बहुत सारे लोगों को देखता था तो दिल में बहुत सारे ख्याल आते थे कि खुदावंद मुझे ऐसा क्यों बनाया है, कि जब बहनों को तकलीफ में देखता था, घर के हालात को देखता था, तो एक बड़ी होती थी कि मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता। तो फिर ये था कि बस खुदा से मैंने इस बात को रखा कि खुदावंद जब दूसरों को देखता हूँ कि वो सही हैं, वो तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ सपोर्ट करते हैं, तो मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। तो जैसे कि फिर जब इस्लामाबाद के अंदर आए तो यहाँ पे जब मुझे काम करने का मौका मिला तो थोड़ा बेहतर हुआ, अच्छा लगा। तो जब अच्छा लगा तो फिर जो हमारे रिश्तेदार थे, वो जो ख़ानदान थे, वो थोड़ा इस बात को भी लेने लगे कि ये यहाँ से चले गए और आगे जाके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह हुआ कि मेरी बहन थी जो सारे घर को चलाती थी, छोटी थी, तो उस पर तासीरों का असर हो गया। और जब तासीरों का असर हो गया तो उसको बीमारी का अलग से वो सिस्टम हुआ। तो जब बीमारी लगी तो बहुत सारी जगहों पे हम गए डॉक्टरों के पास। तो वहाँ जब गए तो उन्होंने कहा जितना खर्चा आएगा तकरीबन 3 लाख का, 2.5 लाख का। तो बड़ी परेशानी होती थी कि अब क्या करूं। तो ऐसा हुआ कि जब वक्त गुजरता गया उसकी हालत इतनी मुझे ऐसा लगता रहा कि जैसे ये ख़त्म हो जाएगी। तो मैं था कि दिल नहीं करता था कि घर आने को, क्योंकि इसलिए कि जब उसकी देखता था तो मुझे देख नहीं जाती थी। तो मैंने काफ़ी बहुत सारे जितने भी जानने वाले थे, डॉक्टर थे, उनसे हेल्प मांगने की कोशिश की। तो ऐसा होता था कि एक दिन हाँ होती थी, दूसरे दिन इनकार हो जाता था। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि क्या करूं। फिर ऐसे 6 माह गुजरे। फिर एक दिन ऐसे ही मेरी सिस्टर ने चैनल लगाया, एक प्रस्तिश हो रही थी, दुआ हो रही थी। तो जब दुआ हो रही थी तो उसी पे जब वो इबादत बीमारों के लिए और जितने भी वो सारे इब्लीसी असरात के लिए दुआ हो रही थी, तो जब वो दुआ हुई तो उसी दौरान वो चीज़ें जो थी वो सिस्टर में हाज़िर हुई। तो जब हाज़िर हुई तो मुझे कॉल की मेरी सिस्टर ने कि ऐसा मसला हो गया है। तो मैं फिर जल्दी से घर आया। तो जब घर आया तो मैंने आकर कहा कि अब क्या करें, क्योंकि मेरी थोड़ी सी एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी शुरू से आदत थी कि मैं पीरो फ़कीरों पे ज़्यादा ट्रस्ट करता था, और मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं भी ये इस काम में फील्ड में आऊँ। लेकिन ये खुदा की मर्ज़ी थी, खुदा का प्लान था। तो मैंने जब अपनी सिस्टर से बात की तो खादम थे, हमारे जानने वाले थे, हमने उनको बुलाया, उन्होंने प्रे की। तो वक्ती तौर वो चली जाती थी, फिर वही हालात। तो इसी तरह करते करते तकरीबन 15 दिन गुजर गए और मैं परेशान था, सारी रात जागता रहता था। तो बड़ी कंफ्यूजन थी। तो मैंने अपनी बहन से बात की कि ऐसा करते कि किसी बाबे के पास चलते हैं। तो उसने कहा कि मैं वो थोड़ा दुआ में थी और उसका ईमान भी था। तो उसने जब ये कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन इनके पास नहीं जाऊंगी, किसी बाबे के पास नहीं जाऊंगी। तो फिर मेरा ईमान मजबूत हुआ। जब उसने ये बात की कि मैं मर जाऊंगी तो फिर मुझे दिलेरी हुई कि ये अपना आप खुदा को अगर दे रही है तो मैं इस बात पर क्यों नहीं यकीन करता। तो जब ये अगर खुदावंद में मर भी जाएगी तो मुझे दुख नहीं होगा कि मैंने अपनी बहन के लिए कुछ किया नहीं है, क्योंकि इसका ईमान है। तो जब इसने बात की तो फिर मैंने, जब उसने ईमान रखा तो फिर मैंने भी एक खुदावंद में ईमान रखा कि फिर मैंने बाइबल पढ़ना शुरू की, जो मैं नहीं पढ़ता था।
फिर मैंने बाइबल घर में पढ़ना शुरू की, फिर दुआ करना शुरू की। तो ऐसा माहौल था कि दुआ में करता था लेकिन चीज़ें टस से मस नहीं होती थी। और जब खादम आता था तो थोड़ा साइड पे हो जाती थी। तो जब वो चले जाते थे 5 मिनट के लिए, फिर सारी सारी रात वो उनको तंग करती थी। तो फिर एक खादम थे एक कोयटा से, तो उन्होंने कहा कि आप रेगुलर जलाना जहाँ पे चर्च लगता है आप वहाँ पर जाएं। तो बिशप शाहिब महमूद जो मेरे उस्ताद हैं उनका चर्च लगता था, तो फिर मैं वहाँ पर जब जाना शुरू हुआ, तो फिर जब मैंने वहाँ पर जाना शुरू हुआ तो फिर खुदा ने मुझे वहाँ से उठाया। एक दिन ऐसे ही मेरी बहन में चीज़ें हाज़िर हुई, सब दुआ कर रहे हैं, तो मैं इसी सोच में था, इसी गुमान में था कि खुदावंद ऐसा क्यों नहीं है, अगर मैं तेरे घर में भी आ गया हूँ तो क्यों ऐसा हो रहा है कि ये जाती हैं फिर आती हैं, जाती हैं फिर आती हैं। तो फिर मेरे दिल से आवाज़ उठी कि जब तू मेरे लिए खड़ा होगा तो ये आज़ाद हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। तो जब मैंने अपने आप को पेश किया, खड़ा हुआ, तो जब मैंने अपना आप खुदा को दिया तो खुदावंद के फजल से खुदा ने उसी वक्त मेरी बहन को बहाल किया। वही चीज़ें जो मेरी बहन को तंग करती थी घंटों घंटों रात भर, जब भी मैं खुदावंद के फजल से दुआ करता था तो वो चीज़ें एक सेकंड भी मेरे आगे नहीं ठहरती थी, क्योंकि खुदा का रूह जिसने मुझे चुना था वो मेरे अंदर काम कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। पर इस सब मेरे पास अल्फाज नहीं है, मतलब मैं किस तरीके से बयान करूं कि बड़ी बरकत मिली आपकी गवाही सुन के। और दुख भी है कि आप इन मुश्किलात से, परेशानियों से गुजरे हैं। बचपन से लेकर कुछ सालों तक जो कुछ भी, आपकी वालदा की डेथ हो गई, उसके बाद आप और आपकी बहनें अकेले मतलब इन इस कर्ब से गुजरे। आपने हिम्मत नहीं हारी, आप आगे बढ़ते गए, हालात का मुकाबला किया और खुदावंद ने आपको संभाला भी। जी, ये आप इस्लामाबाद में आए, आपके हालात बदले आहिस्ता आहिस्ता, खुदावंद ने आपको संभाला भी। आपने अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दी। आपने जो बात की कि कभी कभी मैं सोचता था कि खुदा ने क्यों मुझे ऐसे पैदा किया है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं भाई साहब। मैं आपको ये बताऊं कि मैं खुदा का कलाम 25 साल से ज्यादा हो गया मुझे पढ़ते हुए, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता जी, ठीक है, जो कि हमारे बयान से बाहर होती हैं, हमारी सोच से, ख्यालात से बाहर होती हैं, जिनका जवाब हमें कोई नहीं दे सकता। और खुदावंद का शुक्र है कि मुझे इसका जवाब मिला है। अच्छा, प्लीज आप बयान कीजिए प्लीज। मुझे इसका जवाब ये मिला कि जब मैंने ये बात सोची और अब जाकर मुझे जब 10 साल हो गया मुझे खिदमत के अंदर जी, खुदावंद की खिदमत करते हुए। अब खुदावंद का बड़ा फजल है, शुक्र है। बहुत सारी जगहों पे खिदमत के लिए गया हूँ, लाहौर, कोयटा, गुजरावाला के अंदर, इस्लाम पिंड इस्लामाबाद के अंदर भी। तो जब मैंने ये बात सोची तो मुझे यीशु मसीह की बात याद आ गई कि शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए उस्ताद, ये अंधा क्यों पैदा हुआ, क्या इसने गुनाह किया, ये इसके माँ बाप ने किया है? तो खुदा यीशु ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ना इसने किया ना इसके माँ बाप ने, बल्कि इसलिए है कि खुदा का जलाल। प्रेज द लॉर्ड। आज खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे चुना और मुझे इस लायक बनाया ताकि मैं खुदा के कलाम को लोगों तक लेकर जाऊं। और खुदा का शुक्र है कि मेरे वसीला से ना कि मेरी बहन को आज़ाद किया, बहुत सारे मेरे ख़ानदान के अंदर बुजुर्ग के मसले थे, खुदा ने मेरे वसीला से उनको भी आज़ाद किया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत खूबसूरत आपने बात की, बहुत खूबसूरत बात की। लेकिन मैंने एक जनरल बात की है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर किसी का कोई बच्चा है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, 5 साल है, 10 साल है या 20 साल है, शादी नहीं हुई, या किसी का एक ही बच्चा था, उसकी डेथ हो जाती है, तो लोग क्वेश्चन करते हैं खुदा से कि क्यों, मतलब ये वक्त से पहले इसकी डेथ हो गई, ठीक है जी, मतलब ये ऐसे वक्त से पहले क्यों हो गया, ये ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया। तो इन चीजों का जवाब जो है वो हमारे पास नहीं होता, ठीक है। ये इन चीजों का जवाब जो है वो हमें आगे जाके मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन ये है कि बात बड़ी अच्छी आपने की है कि
इसलिए कि खुदा का जलाल आपके ज़रिए से ज़ाहिर हो। तो मैं ये समझता हूँ कि खुदा का शुक्र है कि आप आज खुदा की खिदमत कर रहे हैं। आप दूसरों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हैं, जो हिम्मत छोड़ जाते हैं हालात की वजह से। आपने हालात का मुकाबला किया, आपने हिम्मत नहीं छोड़ी और आज आप चट्टान की तरह मजबूत हैं। हालेलुया, आपका ईमान मजबूत है और आज आप यानी इस माजूरी को जो है वो किसी खाते में नहीं ला रहे। मैं इसको नहीं देखता, इसको नहीं आप देखते, क्योंकि मैं यीशु में जोरावर हूँ। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हाथ पांव सब सलामत हैं, हाँ जी, लेकिन फिर भी वो मायूसी की जिंदगी बसर करते हैं, फिर भी वो मायूस हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक नमूना है, मिसाल है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल करे और आपकी हिफाजत करे और आपके साथ साथ हो। आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जी प्लीज। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ईमान से सब कुछ हासिल है। आमीन। और ईमान से हम खुदावंद यीशु मसीह में कायम है। और जब हमारा ईमान यीशु में है तो जो नेमतें, जो बरकतें खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर रखता है वो देता है। आमीन। और जब से मैंने खुदावंद को कबूल किया है, जब से मैं खिदमत के अंदर आया हूँ जी, तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जो चीज़ें मैं बचपन में तरसता था, देखता था कि दूसरों के पास है, मेरे पास नहीं है, लेकिन वो खुदावंद ने मुझे सब दिखाई हैं और दी भी हैं। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे इस लायक बनाया है। और मेरे जो दिल के अरमान थे, जो दिल की उम्मीदें थी कि जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए करता है, वो मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने, आसमानी बाप ने मेरे लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बहुत अच्छा लगा आपकी सारी बातें सुनकर। फिर हम दोबारा आपको दावत देंगे और आपसे मजीद गवाहियाँ और खुदा की बातें सुनेंगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जी फरजाना, मैं चाहता हूं कि आप हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनके साथ भी प्लीज बात करें। जी बिल्कुल, हम चलते हैं अपने अगले मेहमानों की तरफ। जी, इससे पहले हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। आपने बड़ी अच्छी गवाहियां शेयर की, हम सब ने बड़ी बरकत पाई और मुझे उम्मीद है कि सारे देखने वालों ने भी बरकत पाई होगी। तो हम चलते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ। हमारे साथ हैं पास्टर इमरान शौकत। तो आप भाई हमें बताएंगे अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने आबाई गाँव के बारे में। जी ज़रूर जी, थैंक यू सो वेरी मच अगेन एंड अगेन। और इससे पहले कि मैं अपनी आपके साथ गवाही बयान करूं, मैं ये कहना चाहता हूं अपने नाजरीन को भी और आप सबको भी कि इनकी जो गवाहियां थी, पास्टर आरिफ साहब और पास्टर याकूब साहब, मैंने इससे बहुत ज़्यादा बरकत पाई। और आई डू टेस्टिफाई कि वाकई ही जब हम खुदा पे ईमान रखते हैं, जब हम मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं जी, तो वो फिर हमें पावर देता है, अपना इख्तियार देता है और उसी इख्तियार से हम ये सारी चीज़ें, एंड इट वाज ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी एंड फॉर आल्सो एवरीवन। हर एक इंसान के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है जो भाई याकूब ने बयान की। तो अब मैं अपनी तरफ आता हूँ। तो सबसे पहले जी, मेरा नाम पास्टर इमरान शौकत मसीह है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद G81 से है जी। हंसा कॉलोनी के नाम से भी ये मशहूर है कॉलोनी। तो मैं बाय बर्थ यहाँ से हूँ, पैदाइशी, यानी कि साडा पिंड जड़ा वे वो G81 है। तो मेरा जो गांव है वो G81 है जी। बिशप साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फैमिली के लिहाज से हम 4 बहन भाई हैं जी, 2 बहनें 2 भाई, और हम चारों मैरिड हैं, शादीशुदा हैं। खुदावंद का शुक्र है कि चारों जो है वो खुदा के करीब हैं। आमीन। उसकी वजह मैं आपको बयान करना चाहूँगा कि जिस फैमिली में मैं पैदा हुआ, हमारी जो फैमिली है ये एक खुदा के साथ चलने वाली मजहबी फैमिली है जी। तो जो लोग शुरू से जानते हैं उनको पता है जी। तो मेरी ज़िंदगी जो है वो कुछ इसी तरह से है कि बचपन से बीज बो दिया गया मेरी जिंदगी में। मैंने कहा जो बहन ने सवाल पूछने हैं मैं खुद ही बताता हूँ। तो बचपन के बाद जब लड़कपन में हम आए स्कूल टाइम में, तो चूंकि बीज जो था वो बो दिया गया था और लड़कपन जो है वो मेरा कुछ अच्छा नहीं था जी।
लड़ाई झगड़े बहुत से थे, ग्रुप्स थे हमारे, और ऐसे अगर कहें तो ज्यादा अच्छा है कि जी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ डॉन समझते सां। तो इस्लामाबाद पिंडी में जनाब लड़ाइयाँ करने जाते थे दूर दूर, जैसे लोग क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं। अच्छा, आप लड़ाइयाँ करने जाते थे? हम जो है वो लड़ाइयाँ करने जाया करते थे। स्कूल कॉलेज H9 कॉलेज था उस वक्त, हम स्कूल में थे, तो काफ़ी जो है ना वो हमारा बचपन जो है लड़कपन इसी तरह से गुजरा जी। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए हमने खुदा के काम को भी सीखा, कलाम को भी सीखा। और मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो हमें हाथ से पकड़ के चर्च लेके जाया करते थे। तो हमारा जो आबाई चर्च है, मदर चर्च जिसको कह सकते हैं, वो है बैप्टिस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान। अभी भी है इस्लामाबाद में, G8 में बिशप शमाउन साहब हैं, जी जी, वो मेरे मामू भी हैं जी जी, और वो वहाँ पे हेड कर रहे हैं उसको। तो ये मेरा फैमिली का तारुफ है, आगे आप पूछ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो जैसे यानी कि आप खुदावंद में आए तो आपको पता है कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा वाकया होता है कि जिसकी वजह से वो कोई चीज टच करती है यानी कि इंसान को, तो वो खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं। जी। तो किस तरह आप इस तरफ आए? ओके मैन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मेरा ताल्लुक एक मजहबी फैमिली से था, तो मुझे आज भी याद है कि मेरे वालिद साहब जो हैं जब हम छोटे थे तो वो हाथ से पकड़ के हमें चर्च लेके जाया करते। जी जी। क्योंकि ये बेसिकली मिसाल मुझे याद आ जाती है तमसील बीज बोने वाले की। जी जी। तो मेरे अंदर जो बीज बोया गया था, मैं समझता हूँ वो था झाड़ियों वाला। जी जी। बीज बोया गया झाड़ियों वाला। झाड़ियाँ भी साथ जो है वो पनपती रही, बड़ी होती रही। तो एक वक्त था, बेसिकली मैं इसमें ये कहूँगा कि मेरी वालदा का बहुत ज़्यादा इसमें हाथ है, मेरी माँ का। उनकी दुआएं, चूँकि वो बहुत ज़्यादा दुआगो औरत हैं, खुदावंद उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, आमीन आमीन। उनकी दुआओं और उनकी काविश से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान रहती थी मेरे लिए। ठीक है, आई वाज अ चेन स्मोकर एंड आई वाज अ चेन ड्रिंकर एज वेल। ठीक है, तो मुझे जो पुराने जानते हैं तो वो साउल से पलूस वाली बात है। अच्छा। ठीक है, इन्हां दा ते सिर्फ हैरान होंदे ने ना, मेरा परेशान भी हो जाते हैं, हैरान और परेशान हो जाते हैं कि यार हाउ इज इट पॉसिबल। तो ये एक मौजज़ा है मेरी ज़िंदगी में। मैं मौजज़ाना तौर पे खुदा की खिदमत में आया। क्या बात। तकरीबन 4 से 5 साल लगे मुझे बैप्टाइज करने के लिए। चूँकि मेरे बड़े भाई जो हैं वो वर्शिपर थे, पहले हम खुद इकट्ठे करते थे वर्शिप भी, लेकिन मेरे काम जो है ना वो कुछ और हुआ करते थे, वर्शिप भी करता था मैं। तो इन शॉर्ट उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से हम इसको भी लेके आए खुदा की तरफ। फाइनली 2009 में मैंने जो है वो तौबा की, और हकीकी तौबा की। जो मुझे करीब से जानते हैं, आगे जाके मैं आपको गवाही भी सुनाऊंगा जी। मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, एंड एट दैट टाइम आई वाज चेन स्मोकर एंड ड्रिंकर। मेरी जिंदगी में बहुत से नामुनासिब काम थे उस वक्त। मैं सबको बताना चाहूँगा क्योंकि खुदा सब कुछ जानता है जी। तो मैंने उस वक्त जब मैंने तौबा की 2009 में, तो मैंने प्रॉपर प्योर, जिसको कहते हैं ना प्योर तौबा की, रिपेंटेंस, वो की, हकीकी तौबा की। और एकदम से ऐसे नहीं, अक्सर हम देखते हैं कि चलो आस्ता आस्ता 2 डब्बियां तो एक कर लेने, तो 20 सिगरेट की बजाय 10 ऐसे। तो ऐसा नहीं किया जी। मैंने एक ही टाइम में और एक ही दफा सब कुछ ब्रेक किया जी। तो ये मेरी गवाही है जब मैं खुदा की तरफ रुजू हुआ, चूंकि बीज जो था वो मेरे अंदर था, और मेरी माँ की दुआएं थी, मेरे भाई की एफर्ट थी, और सबसे बढ़ के मेरे खुदा का मुझ पे फजल था, रहम था उसका। तो उसके फजल की वजह से, उसके रहम की वजह से मुझ पे ये मेहरबानी हुई कि मैं खुदा की तरफ से, अभी जब भाई रो रहे थे, इमोशनल थे, तो मेरा दिल कर रहा था मैं इसलिए रहूं क्योंकि मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त था, लेकिन मैंने बहुत देर कर दी खुदा की तरफ आने में। तो मुझे इसलिए रोना आ रहा था कि हमें देखें कि हम कितने लेट हो गए खुदा के काम के लिए। लेकिन खैर इसमें भी उसकी भलाई है, उसका जलाल है, और हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की कि उसने मुझे अपने काम के लिए 2009 में जब मैंने
तौबा की तो फिर मेरा जो था दिल हुआ कि मैं मज़ीद स्टडी करूं, खुदा को जानने की कोशिश करूं, कलाम खुदा को पढूं, उसको समझूं। तो टीचर मेरे भाई थे, प्रेज गॉड। तो उनसे मैं कोई भी चीज़ अभी तक भी, बल्कि अभी भी किसी भी चीज़ में मैं जब अटक जाता हूँ तो मैं फ़ौरन फ़ोन करता हूँ या मैसेज कर देता हूँ कि यार दसो ज़रा। तो वो मेरे जो है वो रूहानी भी और जिस्मानी तौर पे भी मैं उनकी राय जो है गाइडेंस हमेशा से लेता रहा हूँ और अभी भी लेता हूँ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। उसके बाद मुझे खुदा ने मौका दिया, मैं फिलीपींस में भी गया, वहाँ पे खुदा का कलाम सीखा। पाकिस्तान में चारों सूबों में खुदा ने मौका दिया कि मैं एज ए शागिर्द, डिसाइपल और उसके साथ लर्नर। ज़ाहिर बात है जब हम शागिर्द होते हैं तो डेफिनेटली हम लर्न सीखते हैं, बिल्कुल, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है। मुझे ये बहुत ही खूबसूरत वर्ष है और मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में इसको रखता हूँ, शुरू से अब भी रखता हूँ। कलाम में लिखा है कि अच्छा उस्ताद वो है जो सीखने की रूह रखता है। आमीन। तो हम अच्छे उस्ताद तब ही बनेंगे ना जब हम सीखने की रूह रखें। तो शुरू से सीखने का एक जज्बा था। आमीन। खुदा का शुक्र है सीखा हमने और अभी भी सीख रहे हैं। बहुत ही अदना सा छोटे से हम स्टूडेंट हैं बाइबल के अभी भी, और ये खुदावंद का फजल है, उसका रहम है कि उसने हमें अपने काम के लिए चुना। तो इन शॉर्ट खुदा के कलाम को सीखा और तभी से मैं जो है वो खिदमत में हूँ 2009 के बाद। उसके बाद जो है वो हमने स्टॉप नहीं किया। मुख्तलिफ चर्चों में खिदमत की मैंने जी। लेकिन अभी पिछले 3 साल से खुदा ने मुझे मौका दिया कि हम अपनी मिनिस्ट्री जो है उसको रजिस्टर्ड करवाएं। आमीन। और मैं एज ए चेयरमैन जो है वो जीसस द लाइफ ब्रिज चर्च के नाम से हमने एक इदारा रजिस्टर्ड करवाया इस्लामाबाद से। जी। उसके बाद लाइफ ब्रिज टीवी वेब चैनल है, प्रेज गॉड, प्रेज तो गॉड। वो भी हमने उसको स्टार्ट लिया, उसको इनिशिएट किया करते हैं उसके नाम की तारीफ। जी। तो अभी ये कि अपनी मिनिस्ट्री हम रन कर रहे हैं। हेड ऑफिस हमारा जो है वो सुहान घर में, उसके अलावा GA ढोक सईदा यहाँ पे खुदा जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। बाकी हमारा विजन ये है कि हम पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में खुदा के खालिस शागिर्द बन के उसकी खिदमत करें। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। जी बहुत शुक्रिया भाई, आपने बहुत गवाही जबरदस्त सुनी, गवाही। बहुत अच्छी गवाही थी, हमने आमीन। बहुत बरकत मिली हमें। Powerful। इनके साथ ही हैं पास्टर फाकत और नायक मसीह, तो हम उनकी तरफ चलते हैं। तो आप हमें बताएंगे अपने बचपन के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, आपका भाई गाँव, तो हम हमारे साथ शेयर करें, अपनी गवाही शेयर करें हमारे साथ, किस तरह आप खुदावंद में आए। थैंक यू सिस्टर, मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती। थैंक यू बिशप साहब, आपने अपने चैनल पे हमें मौका दिया। तो मेरा आबाई गांव आप से वाकिफ भी हैं, जी जी, नारोवाल, जी। और 7 गांव है हमारा तकिया प्लाट, जी जी, और वहीं से मैं पैदाइश है मेरी। प्रेज गॉड। और आगे तो काफ़ी लंबा सिलसिला चल जाता है जी। लेकिन शॉर्टली ये कि मसीहियत में आना तो हमारा वहीं से ही था। हम 7 भाई हैं, सबसे छोटा मैं हूँ जी, और एक हमारी सिस्टर है जी। और जैसे कि मेरे सीनियर उस्ताद जी ने बताया कि कोई भी ख़ानदान में नहीं था जी, और यही सेम सिलसिला हमारे भी ख़ानदान का है। और मुझे तो कभी कभी मेरे भाई या सिस्टर वगैरह बड़े वो मुझे दाऊद भी कह देते हैं जी। तो इस तरह खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए चुना। हमारे बुजुर्ग थे बाबू शाद, जी जी, बिल्कुल, बेशक। सो वो हमारे पास फैमिली खादम थे। हम बचपन वहाँ से गुजारा सारा उनके साथ, वो आते थे, हम छोटे थे और वो हमारे गांव में खिदमत के लिए आते थे। जी। और हम 25 दिसंबर होता है हमारा क्रिसमस जी, हम उससे ज़्यादा 26 एंजॉय करते थे जी, क्योंकि ये मेरी भांजी भी है और ये सारे यहाँ से वहाँ जाते थे जी। तो बैठकर बातें करनी, फिर बाबू शाद आते थे और वो इबादत होती थी हमारे उस वक्त स्पीकर का एक दौर था जी बड़ा, तो उसमें छत पे रखना और वो तो उनसे सीखकर। और जब बात आती है खिदमत की तो सबसे मैंने बताया कि हम 7 भाई हैं और मैं सबसे छोटा हूँ और मिड में आती है हमारी सिस्टर जी। उनको सबसे पहले कॉलिंग हुई हमारे ख़ानदान में खुदा की तरफ और बाबू शाद से उन्होंने तालीम ली और उनके वो शागिर्द ठहरे।
फिर उन्होंने 8 दिन का रोज़ा रखा। तो जैसे ही 8 दिन का रोज़ा रखा और हम बड़े खुश थे कि हमारी घर में ऐसा हो रहा है। जी छोटा तो था मैं वैसे उस टाइम, लेकिन ये सारा सिलसिला चल रहा था कि ऐसा हो रहा है, खुदा के लिए हम कुछ कर रहे हैं। जी तो जब मेरे बड़े भाई हैं गुलजार, और वो इन चीज़ों के काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे। जी उन्होंने 8 दिन का रोज़ा, जब 8वां दिन हुआ और बहुत बड़ी इबादत हुई, जी और मैं आज भी अगर वह उसका हिसाब लगाऊं तो हमने उतना खर्चा उसकी शादी पे शायद ना किया हो जितना उस पर किया था हमने, कि जिस दिन उसका रोज़ा हमने खुलवाया था। प्रेज गॉड। तो फिर आज तक मुझे भी शौक, मेरा असल में ना शुरू में मुझे गाने का शौक था। शुरू से गाने का शौक था? गाने का, गीत गाने या गाने गाने का शौक था? पहले तो वो ही था ना जिस्मानी तौर पर। ठीक हाँ, है, ठीक है। तो जैसे मेरे उस्ताद हैं पास्टर आरिफ सरदार साहब जी, और इनके बड़े भाई यूनुस मेहदी साहब का भी तारफ भी हुआ है। जी जी बिल्कुल। मेरे भाई आरिफ साहब थे, वो और उनके आपस में दोस्त थे जी, और वो शादी पर इनवाइट हुए हमारे गांव में। ठीक है, तो वो एज ए सिंगर गए थे। ठीक है। तो मैंने उनको सुना और मुझे शौक हुआ कि मैं सीखूं। जी, तो मैं उनका शागिर्द हुआ। जी, तकरीबन ये 20-25 साल पहले की बात है। जी, तो मैं उनसे डरता था। जी, है वो बड़े कूल मैन है, बड़े वो, मैं वैसे एक कुदरती ना एक मेरे अंदर डर था जी, कि ये उस्ताद हैं तो पता नहीं ऐसे ऐसे। तो मेरा सबसे ज़्यादा ना इनके साथ उठना बैठना हो गया, पास्टर आरिफ साहब के साथ। तो जैसे ये इन्होंने अभी बताया कि मेरे एक रूहानी ख़ानदान के साथ में शादी हुई और खुदा में ये आए, तो वैसे मैं मसीहत में मैं काफ़ी, भाई खुर्शीद डलेपुर से मैंने उनसे बपतिस्मा लिया 15 साल की उम्र में। प्रेज गॉड। तो वो वैसे बचपना था, मैं एक डर अंदर था, मसीहत अंदर आ गई थी जी, लेकिन वो प्रॉपर जो होता है ना, जैसे अब खुदावन में हम खिदमत कर रहे हैं वैसी नहीं थी। वैसे नहीं थी। तो वैसे तब हुई कि जैसे फिर इनके साथ मुलाकात हुई, मौसीकी तो एक साइड पर रह गई, जी जी, लेकिन खुदावंद के नाम को जलाल मिला आमीन। कि बाकायदा इनसे फिर तालीम ली। फिर चर्च मिनिस्ट्री मेरा भी वही पैनल है जी, जी, और मैं ब्रांच, जैसे ये ब्रांच होल्डर है, मैं भी ब्रांच होल्डर हूँ G8 हंसा कॉलोनी में। 14वीं ब्रांच मेरी है। खुदा का शुक्र है। आमीन। तो ये बस हमारा सारी गवाही है। आमीन। आप बताएंगे जरा कि आपने यानी कि किस कोई वाकया ऐसा हुआ आपकी लाइफ में कि आपने कहा कि नहीं अब मैंने खुदा के साथ चलना है? कोई इस तरह का वाकया हुआ हो, किसी चीज ने आपको टच किया हो आपके दिल को, तो आप शेयर करेंगे? अब फर्स्ट तो मैंने वैसे ही टचिंग तो वही मेरी होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी सिस्टर ने जब 8 दिन का रोज़ा रखा, उसने आपको झंझोड़ा, आपको तो झंझोड़ा के एक हमारी बेटी होकर, फीमेल होकर इतना स्टेप बड़ा ले सकती है, तो हम भी इसमें ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम आज से 30-40 साल पीछे चले जाएं तो हालात आपको पता है कि पीछे वो नहीं थे। तो फिर घर को लेकर मुझे चलना पड़ा। मैंने बहुत मेहनत की है और इतने काम किए कि मैं बताना भी चाहूँ तो कम है। तो फिर इसी तरह आया, मैं जब इस्लामाबाद आया, मेरी भी शादी हुई। वैसे शादी तो मेरी गांव में हुई थी, डेरा वाले, तो हम यहाँ सेटल हुए और काम कोई नहीं था। फिर मैं मेडिसिन का काम करता था, सेल्समैन का, आपको पता भी है, आपको पता है थोड़ा सा उस हवाले हाँ, उस हवाले से आप भी जानते हैं। G8 मरकज में मुलाकात होती रही है, उधर होती रहती है। हाँ, तो मैं जैसे मैंने आहिस्ता आहिस्ता कलाम मेरे अंदर उतरता गया, रूहुल कुदस ने मुझे टच किया जी। सो मैं एक इबादत थी पास्टर साहब के चर्च में जी, और इनके भी रूहानी उस्ताद हैं मुबशिर नदीम साहब जी, और वो दुआया सेशन ले रहे थे। सही। तो उस वक्त तो इतना हम चर्च अटेंड कर रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि हमने भी कभी कभी करवाना भी है। सही। चर्च हम अटेंड कर रहे थे, तो वो सेशन ले रहे, कलाम हुआ, बहुत अच्छा हुआ सारा। वो जब सेशन हुआ, जब मेरे तक पहुंचे जी, तो जैसे ही खुदा ने उनको बड़ी बरकत दी है, उन्होंने अभी मेरे हाथ भी नहीं ऊपर रखा, सही, और मैं पीछे। सही।
तो वो 24 घंटे तक वो असर मेरे अंदर रहा। तो फिर मैंने खुदा से पूछा कि खुदा ये, तो फिर मुझे कुछ उस्ताद जी ने गाइड किया, फिर कुछ मैंने खुद से खुदा से पूछा कि ये क्या है। हाँ। तो ये कॉलिंग थी खुदा की जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो, मैं मेडिसिन का काम सेल्समैन का, जैसे भाई बता रहे थे कि फाज साहब के शोरूम का काम था, वो भी खत्म हो गया। नहीं, खत्म तो हो गया, लेकिन उसमें बहुत सी अंदर उसके खाते बहुत ज्यादा बहुत मामला थे, मामलात मेडिसिन के मामलात में, हाँ, में भी बड़े खाते तो होते हैं। हम सेल्समैन थे, अब किसी को कन्वे करना और किसी की जेब से पैसा समझे निकालना बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी मुश्किल बात। तो हम सर्विस देते थे बेड टू बेड ना, मेडिसिन की जी मरीजों को जी। तो उसमें 90% झूठ समझ ले होता था। तो वो झूठ की वजह से कोशिश की कि साथ जी भी मेरे साथ, लेकिन उन्होंने देखा कि यार ये हमारे फेस से हटकर है, हमारी खिदमत से हटकर है। हाँ जी। तो इनके पास जॉब नहीं थी, ये भी कुछ अरसा मेरे पास आने की कोशिश की कि यार रोजगार तो होना, बच्चे तो पालने हैं। जी जी। तो उसमें झूठ बहुत था जी। फिर वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया। जी। तो फिर खुदा उनको प्रॉपर तौर पर फिर इनसे मुलाकात हुई और मैं 4 साल हम इकट्ठे तकरीबन बैठाने कालम गए जी। हंसा कॉलोनी से। जी जी। तो 4 साल ही तकरीबन आपके पास इकबाल टाउन में। ऐसे मैंने पीछे स्ट्रगल कर कर के सीखा है जी। तो आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो खुदा उनकी ब्लेसिंग से और उस्तादों की दुआओं से। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसा कोई वाक्य आप शेयर करना चाहेंगे नौजवानों के लिए जो उनकी लाइफ के लिए बदलने का जो जरिया हो, कोई इस तरह का वाक्य आपकी जिंदगी में हुआ हो? हाँ सिस्टर, थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देखें कि आज ये फजल का दौर है जी। हमें कलाम बहुत कुछ सिखाता है। आमीन। और ऐसी भी राहें हैं जो मौत की तरफ जाती हैं, कुछ ऐसी भी राहें हैं जो खुदावंद की तरफ जाती हैं। तो नौजवान के लिए यही है, मैं कहूँगा कि जवानी के दिनों में, जैसे पाज साहब ने कहा कि जवानी के दिनों में खुदावंद को कबूल करना बहुत अच्छी बात है और ये बहुत कम है जी। लेकिन हम अगर यहाँ पर आज हम भी जब आज से 15-20 साल पीछे चले जाए तो हम भी जवान ही थे जी। बिल्कुल, अभी आप अभी भी जवान हैं। थैंक यू सर, तो गॉड ब्लेस यू बिशप साहब, आप ये जवान हैं। आपकी मोहब्बत है। तो यही हम चाहते हैं कि हम सब बल्कि खादम मिलकर ये पैगाम पहुंचाते हैं नौजवान तक कि आप जिंदगी को छोड़ें, रूहानी जिंदगी में आए। जैसे बड़ी अच्छी गवाही थी याकूब साहब की जी कि मुश्किलातें तो हैं जी, और कोई भी आप किसी भी काम में जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मुश्किलातों का तो सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, उसमें इन्वॉल्व होंगे तो वो फिर आपके लिए रास्ते आसान होते जाते। ठीक है, तो नौजवान भी ये करें। बहुत से चैनल्स के थ्रू से आज कलाम लोगों तक पहुंच रहा है जी, और खादम हजरात भी कोशिश करते हैं कि हर सरमन्स में बहुत से लोगों तक ये पैगाम पहुंचाते भी हैं और पहुंचता भी है। आमीन। और इसी से सीख कर नौजवान मसीहत में आए और यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका, भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए। बहुत अच्छी गवाहियाँ आपने शेयर की हमारे साथ। तो नाज़रीन, हमने अपने मेहमानों से उनकी गवाहियाँ सुनी, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात सुने। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हम लोग बरकत पा रहे हैं, आप लोगों ने भी बरकत पाई होगी। तो हम इसके साथ ही बिशप साहब की तरफ चलते हैं और अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। मेरा दिल खुशी से भरा है कि खुदा जो कादिर मुतलक खुदा है, जो जिंदा खुदा है, वो बड़े अजीब अजीब काम कर रहा है। और ये जो जिंदगी यहाँ पर बैठी हैं, ये इस चीज़ का सबूत है कि खुदा जिंदगियाँ बदल रहा है। खुदा अपने लोगों को अपनी खिदमत के लिए चुन रहा है, उनको इस्तेमाल कर रहा है और इनके वसीला से रूहें जो हैं वो मुख्तलिफ इलाका में बच रही हैं। मेरे अजीज़ों, हमें भी जो है इन जो गवाहियाँ खुदा के खादमों ने शेयर की हैं, जो इनकी ज़िंदगियाँ हैं, हमें इनसे सीखना है और हमें
एक सबक जो है वो हासिल करना है। तो इसके साथ ही जो हमारा लास्ट सेगमेंट होता है, हम चाहेंगे कि खुदा के खादिम पास्टर आरिफ साहब, आप प्लीज कोई पैगाम, कोई मैसेज जो कलीसिया के लिए हो, जो नौजवानों के लिए हो, आप ओवरऑल सब के लिए हो, जो शेयर करना चाहें, प्लीज खुदा के कलाम में से शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया बिशप साहब। जैसा कि प्रोग्राम का ताल्लुक जो है जी डिसाइपलशिप से है जी, तो मैं चाहूँगा कि इसके ताल्लुक से कोई बात की जाए। प्लीज। तो सबसे पहले बाइबल की बहुत बड़ी सच्चाई है, आमीन, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता। हालेलुया, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आमीन। और सच्चाई आपको पता है कि इतनी आसानी से कोई कबूल नहीं करता। जी। पंजाबी में कहते हैं सच्चाई हजम नहीं होती। तो यीशु मसीह ने लूका की अंजील उसके 9वें बाब के अंदर उसकी 23वीं आयत के अंदर लिखा है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे हालेलुया, तो वो अपनी खुदी का इनकार करे। क्या बात है। और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। ले। आमीन। आज बहुत सारे शागिर्द तो हैं, लेकिन शायद उन्होंने इनकार नहीं किया। और जिसने इनकार किया है, मसीह को कबूल करने का सबसे बड़ा जो जरिया है वो ये बात है कि हम अपना इनकार करें। इनकार करें। हम अपना इनकार नहीं करते। जब आप अपना इनकार करेंगे देन आप मसीहत में कामयाब होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो शागिर्द का मतलब यह है कि फॉलो करना, आमीन, पीछे आना। पीछे आना। तो आज जो शागिर्द हैं वो पूरा वक्त अपने टीचर के साथ नहीं गुजारते और वो खुद उस्ताद बन गए। ये एक अलमिया है, अलमिया है कि जो शागिर्द नहीं बना वो उस्ताद कैसे बन सकता। कैसे बन सकता है। पहले आपको शागिर्द बनना है। और शागिर्द जो है इसका एक मतलब यह है कि शाह के चौगिर्द घूमना, ये शागिर्द है जी। और अब जो शागिर्द हैं वो सालों साल टीचर से मिलते नहीं हैं और फिर कहते हैं मैं फलां खादम का, फलां शख्स का शागिर्द हूं। और शागिर्द बनना पहले इनकार करना और फिर उसके बाद सलीब उठाना है। और सलीब जो है ये किसी दाद का नाम तो नहीं है जी, लोहे या लकड़ी की सलीब की तो बात नहीं है जी। सलीब दुख का नाम है जी, सलीब बर्दाश्त करने का नाम है जी। और देखें यीशु मसीह ने दुख के बारे में कहा था। जी, यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक मैं एक और बपतिस्मा ना ले लूं मैं बहुत ही तंग रहूंगा। तो वो किस बपतिस्मे की तरफ इशारा था? मैंने जिंदगी में पानी का बपतिस्मा जिन लोगों ने लिया उनको बरगश्ता होते देखा है जी। मैंने अपनी जिंदगी में जिनको रुल कुस का बपतिस्मा उनको बरगश्ता होते देखा है। तो यीशु मसीह ने जिस बपतिस्मे की तरफ इशारा किया था वो दुख था, हालेलुया, वो सलीब थी। हालेलुया। तो आज मुझे और आपको ये इस चैनल के वसासत से ये मुझे वक्त मिला है कि शागिर्द जो है वो सलीब उठाए। हालेलुया। तो सलीब, यीशु ने यही कहा था अगर कोई मेरा शागिर्द है तो वो सलीब क्या है। पीछे चले जाए तो यीशु ने कह दिया जो मुझसे ज्यादा अपनी बीवी से, अपने बच्चों से मोहब्बत रखता है वो मेरा शागिर्द हो नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने शागिर्द, आज शागिर्द जो है ये सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते जी, कुर्बानी नहीं देना चाहते। बिल्कुल ठीक है आपने। यशवा, सोचिएगा जरा थोड़ी देर कि यशवा मूसा 40 दिन 40 रात के लिए पहाड़ के ऊपर है जी, और वो शागिर्द नीचे वेट कर रहा है।
इंतजार कर रहा है कब मूसा आए तो कुछ अगली बात बताए। वो कहीं नहीं गया, वो पहाड़ के नीचे ठहरा रहा, वहीं पर ठहरा रहा। तो शागिर्द ठहरते हैं, हालेलुया, शागिर्द फॉलो करते हैं, Praise God. शागिर्द सुनने वाले को कहा गया है। Praise God. अगर शादी आजम की बात करें जी जिसको ग्रेट कमीशन भी कहते हैं, जी, तो उसमें भी यही है कि बस तुम जाओ और सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ प्रेज गॉड, और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुछ की नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। और आगे लिखा है उनको ये तालीम दो। हालेलुया, शागिर्द जो है वो तालीम याफ्ता शागिर्द होते हैं, आमीन, जिनकी खिदमत फ्रूटफुल होती है। आमीन। जिस शागिर्द ने तालीम पूरी हासिल नहीं की, जी, अब जो मसीह के शागिर्द थे, यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी जो थी वो 3.5 साल, और शागिर्द जो थे वो यीशु के साथ साथ रहते थे। जहां यीशु मसीह जाता था शागिर्द उसके साथ 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 जाते थे। जी और कि यीशु मसीह की डिक्शनरी के अंदर नो का लफ्ज नहीं है। जी शागिर्दों ने कभी यीशु को नो नहीं कहा था। जी, और आजकल के शागिर्द जो हैं ये फॉलोअर नहीं है, ये नाकामी की वजह है। और आज चर्चेस अधूरे पड़े हैं, लोग नहीं हैं, खुदा की प्रेजेंस नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि शागिर्द जो है वो तालीमी याफ्ता शागिर्द नहीं है। और नबियों के सहीफों में यह लिखा है, यीशु मसीह के बारे में, यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसकी 45वीं आयत की बात कर रहा हूं जी। नबियों के सहीफों में यह लिखा है कि वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। क्या बात, प्रेज तो गॉड। वैसे तो तालीम आपके पास बहुत सारी है, क्या आप खुदा से भी तालीम याफ्ता है? क्या बात, आज अपनी डिग्री की बात करेंगे, प्रेज गॉड, डॉक्ट्रिन की बात करेंगे, जी, तो मैं ये समझता हूं ये बहुत बेहतर है कि हम खुदा से तालीम याफ्ता हूं। आमीन आमीन। तो शागिर्द के बारे में लिखा है उन्हें बाप और बेटे रूह कुछ के नाम में बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो। तो बपतिस्मा तो ले लेते हैं जी, तो तालीम की वजह से फिर ये बपतिस्मा हमारा अधूरा बपतिस्मा भी हो जाता है। तो बपतिस्मा लेने वाला शख्स ही शागिर्द बनता है। जी, तो कभी मैं जुमात में पूछूं तो लोगों को ये पता नहीं होता। मैं कहता हूं कि जितने शागिर्द हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। जी, तो चंद लोग हाथ खड़ा करेंगे तो मुझे पता है मैंने इनको बपतिस्मा दिया हुआ है। जी, तो फिर मैं बताता हूं आपने बपतिस्मा लिया है तो आप शागिर्द हैं। तो शागिर्द होना, फिर उसके बाद तालीम पाना। जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम समझते हैं कि हम शागिर्द बन गए हैं, उसके बाद हम तालीम की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। इसलिए आज मसीहत जो है वो उस तरह से परवान नहीं चढ़ रही जिस तरह से इसको परवान चढ़ना चाहिए। तो तालीम की बात करें तो जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, पतरस ने बपतिस्मा लिया, तो अमाल की किताब 2 बाब की 41वीं आयत से पढ़ना शुरू करें तो वहां लिखा है वो सब तालीम पाने, दुआ करने और रोटी तोड़ने में मशगूल रहे। आमीन। तो यहां से बपतिस्मे का जो अगला स्टेप है वो है तालीम पाना। आमीन। तो जब आपका जो फोकस है ये तालीम पर होगा, तो जब तालीम मजबूत होगी तो आपका बपतिस्मा मजबूत होगा, आप हकीकी शागिर्द बन सकते हैं। तो आज इस चैनल की विसासत से ये सारी बातें आप तक पहुंचाई गई हैं। अच्छे डिसिपल बने, सीख कर आए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम है। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आप खादमों के लिए कि आप गुड शेपर्ड टेलीविजन के प्रोग्राम में तशरीफ लाए और हमने बड़ी बरकत पाई है। और मेरा ईमान है कि जो नाजरीन सुनने वाले हैं उन्होंने भी बड़ी बरकत पाई होगी। तो यकीनन आपसे दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। तो नाजरीन, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए। आपने यकीनन बड़ी बरकत पाई होगी और इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आपसे एक बार फिर अगली दफा मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ और नए मेहमानों के साथ।
देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आमीन।